अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 10 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 10 की जो बेटा हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू है वो है एक्सरसाइज 10.2। आज के लेक्चर में बेटा हम एक्सरसाइज 10.2 को डिस्कस करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड दी वैल्यूज। तो कहता है टेबल हमने यूज नहीं करना। जैसे टेबल से क्या मुराद है, जैसे आपने मैट्रिक में भी ये किया होगा कि हमारे पास यहाँ पे इस तरह होता है कि हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल, तो यहाँ पे लिख देते हैं रेशो। ठीक है, यहाँ पे आ जाती हैं रेशोज। तो देखें साइन थीटा, यहाँ पे हम 0 डिग्री एंगल ले लेते हैं, फिर हमारे पास 30, फिर हमारे पास क्या 45, फिर हमारे पास क्या है 60। इस तरह आगे चलता जाता है। जैसे साइन 0 0 होता है, कॉस साइन 30 होता है 1/2, 45 1/√2। इस टेबल की बात कर रहा है। इस तरह ये वैल्यूज चलती रहती हैं। तो कहता है ये टेबल यूज़ नहीं करना। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी, जिसमें जैसे पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हमने वैल्यू फाइंड करनी साइन 15 की। देखें हमारे पास जो साइन 15 है, हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए देखें हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे, साथ साथ मैं फार्मूलाज बताता जाऊंगा आपको ताकि आपको इजीली समझ आती जाए। तो देखिए हमारे पास ये फार्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा और बीटा दो डिफरेंट एंगल है। जरूरी नहीं कि हमेशा अल्फा और अल्फा की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है और ये बीटा की जगह भी। तो अगर हमारे पास अल्फा माइनस बीटा और साथ रेशियो साइन हो तो इसका फॉर्मूला कुछ यूं ओपन होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस फिर कॉस अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूला ओपन होगा साइन अल्फा माइनस बीटा का। और अगर साइन अल्फा प्लस बीटा की बात कर लें वो भी सेम है, सिंपल है। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये दोनों फॉर्मूलाज क्या होते हैं, सेम होते हैं। माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। होता है किस तरह, पहले साइन आता है और एंगल हमारे पास अल्फा आ गया, फिर कॉस और एंगल बीटा। अब कॉस के साथ अल्फा आ जाएगा, साइन के साथ बीटा आ जाएगा। तो देखिए हमारा जो पार्ट फर्स्ट है इसमें हमारे पास क्या है, साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 को बेटा हम यूं लिख सकते हैं, हमारे पास 45 माइनस 30। क्योंकि 45 में से हम 45 में से 30 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यूं भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं 60 माइनस 45। ये भी हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये भी 15 के इक्वल होता है। इस तरह भी आप कर सकते हैं। हमारे पास मैंने यूं कर लिया 45 माइनस 30, ये भी 15 के इक्वल है, दोनों ही ठीक है। तो देखें ज़रा, फिर हम क्या करते हैं, ये जो राइट साइड है साइन, अब देखें 45 माइनस 30, तो ये हमारा बेटा अल्फा है और ये हमारा क्या है, बीटा है। देखें हमारे पास ये पहला एंगल अल्फा और दूसरा बीटा। देखिए फॉर्मूला ओपन करते हैं। देखिए फॉर्मूला वो फर्स्ट को ज़हन में रखिएगा। देखिए साइन अल्फा, अल्फा की जगह क्या है 45 डिग्री, फिर कॉस बीटा, बीटा की जगह क्या है बेटा जी 30, माइनस आएगा। अब देखिए कॉस अल्फा, तो कॉस रेशो आ जाएगी, अल्फा क्या हमारे पास यहाँ पे 45, फिर साइन बीटा, बीटा यहाँ पे क्या है 30 है। तो ये लिख लें आप, यहाँ पे अल्फा हमारे पास क्या है 45 है और बीटा क्या है 30 है, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो ये देखें ना, हमारे पास साइन अल्फा फॉर्मूला होता है साइन अल्फा, तो अल्फा 45, फिर कॉस बीटा, बीटा 30, फिर माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, तो बीटा हमारे पास 30। ये हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया। आई होप सो ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। देखो ज़रा, तो अब हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। साइन 45 की वैल्यू बेटा अगर आप टेबल से भी देख सकते हैं, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, वो ये होती है 1/√2। कॉस 30 की बेटा होती है √3/2। और सिमिलरली कॉस 45 की बेटा होती है 1/√2। और जो हमारे पास साइन 30 है इसकी बेटा वैल्यू होती है 1/2। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब देखें हमारे पास न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा √3। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 2√2। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 2√2। अब इनका बेटा एलसीएम लेते हैं।
तो इन दोनों टर्म्स का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2√2। एलसीएम क्योंकि सेम है ना, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2√2। अगर एलसीएम सेम हो तो न्यूमिनेटर वाले टर्म वैसे या लिख देते हैं हम, और इनके दरमियान माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। और ये एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कि वो पूछ लेता है साइन 15 किसके इक्वल है, तो उसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट जो हमारा बेटा सेकंड पार्ट है, इसमें देखें क्या आ गया, cos 15। तो तरीकाकार तो ऑलमोस्ट सेम है, फॉर्मूला चेंज होता है। फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूँ फॉर्मूला कैसे चेंज होगा। cos 15 को हम वैसे ही लिखेंगे, देखें 45 माइनस 30, तो वो ही क्या होगा हमारे पास 15 के इक्वल होगा cos 15 के। अब यहाँ पे जो फॉर्मूलाज हैं ज़रा इसको देखें। हमारे पास cos के फॉर्मूला, cos अल्फ़ा प्लस बीटा, तो cos का फॉर्मूला होता है cos अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस के फॉर्मूले में थोड़ा सा ये होता है, तरतीब समझनी है कि दोनों कॉस कॉस रेशियो साथ आती हैं, साइन साइन साथ आती हैं, और यहाँ पे प्लस हो तो इधर क्या आएगा, माइनस आएगा। इसका प्रूफ इस तरह है। और अगर हमारे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा की बात करें तो ये होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये हमारे पास दो फार्मूलाज जो एक जैसे हैं वो मैंने कॉस के लिख दिए, प्लस का और ये माइनस का। प्लस वाले में यहाँ पे माइनस आता है, माइनस वाले में यहाँ पे प्लस आता है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो देखें अब हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा ये जो है 45 है और बीटा क्या 30। तो देखें अब हम इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा बेटा जी कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह 45 है, इंटू कॉस बीटा, बीटा की जगह क्या 30 है। यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा। अब साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा 45 है, फिर साइन बीटा, क्योंकि हमारे पास हमने डिस्कस किया कॉस के फॉर्मूले में कॉस का साथ आता है, साइन साइन साथ आता है, तो साइन बीटा, बीटा क्या है 30। ये हमने फार्मूला ओपन कर दिया, माइनस है तो इधर प्लस आ गया। अब कॉस 45 बेटा होता है 1/√2, कॉस 30 बेटा होता है √3/2, प्लस साइन 45 होता है 1/√2, और साइन 30 होता है बेटा 1/2। तो देखिए न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें √3, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 2√2, और यहाँ पे 1/2√2। अब यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखें एलसीएम में ये डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम बेटा आ जाएगा 2√2, एलसीएम आ जाएगा। जब एलसीएम सेम हो तो न्यूमिनेटर वाली टर्म्स क्या होती हैं, वैसे आ जाती है। इनके साथ दरम्यान में प्लस का साइन तो प्लस आ जाता है, माइनस है तो माइनस आ जाता है। ये सेकंड पार्ट का हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें देखें क्या आ गया, टेंजेंट 15। तो देखें हम क्या करते हैं, टेंजेंट 15 को भी वैसे ही हम करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में किया। इसको हम लिख लेंगे टेंजेंट 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 में से 30 माइनस करें क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे टेंजेंट के फॉर्मूला ज़रा समझ लें। तो जैसे साइन और जो साइन के प्लस का, साइन अल्फा प्लस बीटा का और साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला सेम थे ऑलमोस्ट, सिर्फ साइन अलामत का फ़र्क था। और इसी तरह हमारे पास कॉस के फॉर्मूला सेम थे। इस तरह टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होगा बेटा हमारे पास टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। देखिए प्लस हो तो न्यूमिनेटर में प्लस आ जाता है, डिनोमिनेटर में क्या आता है, माइनस आता है। और सिमिलरली अगर हम टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ओपन करें तो ये बेटा क्या होगा, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो माइनस हो तो न्यूमिनेटर में माइनस आता है, डिनोमिनेटर में प्लस आता है टेंजेंट के फॉर्मूले में, और प्लस हो तो न्यूमिनेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस। तो ये हमारे पास टोटल 6 फार्मूलाज थे, 2 कॉस के हैं, 2 साइन के, और 2 हमारे पास ये टेंजेंट के हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 45 माइनस 30, तो ये अल्फा है और ये बीटा, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, सेकंड वाला, ये वाला। तो फार्मूला यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखें हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह आ जाएगा बेटा जी 45 माइनस टेंजेंट बीटा, बीटा की जगह आ जाएगा बेटा जी 30 ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा, अल्फ़ा बेटा 45 इंटू टेंजेंट बीटा, बीटा क्या है 30 है।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। टेंजेंट 45 बेटा आप कैलकुलेटर से निकालें या टेबल से देखें तो टेंजेंट 45 1 होता है, और टेंजेंट जो हमारे पास 30 है ये होता है बेटा जी 1/√3। टेंजेंट 30 होता है 1/√3, और सिमिलरली ये 1 आ जाएगा। टेंजेंट 45 बेटा 1 और टेंजेंट 30 है 1/√3। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। न्यूमरेटर में देखें तो हमारे पास 1 माइनस 1/√3, और ये आ जाएगा 1 प्लस 1/√3। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम इनका एलसीएम लेते हैं। इस 1 के डिनोमीटर में 1 है, इस डिनोमीटर के 1 के डिनोमीटर में भी क्या है 1 है, तो 1 और स्क्वायर-रूट-3 का हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर-रूट-3 आ जाएगा। स्क्वायर-रूट-3 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर-रूट-3, और 1 को 1 से करेंगे, 1 को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा स्क्वायर-रूट-3 प्लस 1 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का, स्क्वायर-रूट-3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर-रूट-3 प्लस 1। नेक्स्ट जो बेटा हमारा 4 पार्ट है, इसमें देखें तो हमारे पास क्या है, साइन 105। तो अब देखें पहले हमने जो पार्ट 3 तक जितने भी सवाल किए, चाहे उसमें रेशो साइन थी, कॉस थी या टेंजेंट थी, वो थी सारी 15 के लिए। अब 105 के लिए सॉल्व करते हैं। देखिए साइन 105 डिग्री, इसको बेटा हम यूँ लिख लेंगे, जब 105 आए ना 60 प्लस 45, ठीक है, हमेशा इसके लिए बस यही होता है, 60 प्लस 45 मतलब ऐड करेंगे तो 105 होगा। अब देखें साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह 60 है, बीटा की जगह क्या है हमारे पास, क्या है 45 है। तो फार्मूला ओपन करते हैं, तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, बीटा की जगह 45, फिर प्लस साइन अल्फ़ा, सॉरी यहाँ पे आएगा कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, बीटा की जगह 45, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला ओपन किया। अब फॉर्मूला साथ मैंने आपको बता दिए, लिख के रख लें ताकि आप टैली कर सकें। तो ये देखें साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा स्क्वायर-रूट-3/2, कॉस 45 की बेटा जी वैल्यू होती है 1/स्क्वायर-रूट-2। सिमिलरली कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और साइन 45 की वैल्यू बेटा 1/स्क्वायर-रूट-2। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये हमारे पास 1 को स्क्वायर-रूट-3 से करेंगे स्क्वायर-रूट-3, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे 2 स्क्वायर-रूट-2, और ये आ जाएगा 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को स्क्वायर-रूट-2 से करेंगे 2 स्क्वायर-रूट-2 आ जाएगा। अब ये एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, 2 स्क्वायर-रूट-2 एलसीएम आ गया बेटा। एलसीएम जब सेम हो तो न्यूमरेटर वाली टर्म वैसे आ जाती हैं, उनके दरमियान प्लस का साइन है तो प्लस लगा देते, माइनस है तो माइनस लगाते। ये हमारा जो पार्ट 4 है इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है, इसमें देखें कॉस 105 डिग्री, तो बेटा इसको हम यूँ लिख सकते हैं, देखें कॉस 105 डिग्री, तो इसको हम यूँ लिख लें, हमारे पास 60 प्लस 45, हमें पता है 60 को 45 में ऐड करें तो 105 होगा। अब कॉज हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करें कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, तो आपने फार्मूले मैंने आपको बोला है कि लिख के रखें साथ, फार्मूला ये होगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, अल्फ़ा की जगह 60 बीटा की जगह 45, फिर माइनस प्लस हो तो माइनस आ जाता है, साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह 60 इंटू साइन बीटा, बीटा की जगह 45, ये हमने फार्मूलाज ओपन कर दी। कॉस 60 बेटा होता है 1/2, कॉस 45 होता है बेटा जी 1/√2, साइन 60 होता है बेटा जी स्क्वायर-रूट-3/2, साइन 45 होता है बेटा जी 1/√2। इसको सिंप्लीफाई करते ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर-रूट-2, और ये आ जाएगा स्क्वायर-रूट-3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2 स्क्वायर-रूट-2। अब डिनोमिनेटर सेम है बेटा, एलसीएम ले लेते हैं, 2 स्क्वायर-रूट-2 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर-रूट-3। आपको पता है एलसीएम जब सेम डिनोमिनेटर वाली टर्म वैसे आ जाती हैं, माइनस साइन है तो माइनस का लगा दिया साइन दरमियान में। नेक्स्ट जो बेटा हमारा पार्ट है टेंजेंट, पार्ट 6 है टेंजेंट 105 डिग्री। पार्ट 6 में देखें तो टेंजेंट 105 आ गया, तो सेम है बेटा, एज सच कोई मसला नहीं है इसमें। तो देखें टेंजेंट 105 डिग्री को हम लिख लें बेटा,
टेंजेंट 60 प्लस 45, ये फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, जो है कि ऐड करना, जब 105 चाहिए तो 60 प्लस 45 हम उसको फॉलो करते हैं। तो अब टेंजेंट अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह 60 है और बीटा की जगह 45 है, इसका फॉर्मूला ये होगा टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा। अल्फ़ा की जगह 60 और बीटा की जगह 45, तो प्लस हो तो न्यूमिनेटर में प्लस आता है, ओवर 1 माइनस, न्यूमरेटर में माइनस आ जाएगा, टेंजेंट अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह 60 इंटू टेंजेंट बीटा, बीटा की जगह 45। ये हमने फार्मूला ओपन कर दिया। अब टेंजेंट 60 की बेटा जो वैल्यू होती है ना, वो होती है हमारे पास स्क्वायर रूट 3, और टेंजेंट 45 की हमें पता है क्या होती है, 1 होती है। ये 1 माइनस टेंजेंट 60 की वैल्यू बेटा स्क्वायर रूट 3 और टेंजेंट 45 की 1, ये आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है बेटा वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है प्रूव डैट। तो इसमें देखें हमारे पास फर्स्ट पार्ट में कहता है हमने ये प्रूव करना है कि साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। है बिल्कुल ये पार्ट फर्स्ट की तरह, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे हमने वैल्यूज फाइंड करनी थी, यहाँ पे हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड बेटा लेते हैं सॉल्व करने के लिए, राइट हैंड साइड बेटा हम प्रूव कर देंगे। देखें हमारे पास ये है साइन 45 प्लस अल्फा। तो देखें फॉर्मूला ओपन करते हैं, कौन सा फॉर्मूला, जो अभी हमने पार्ट फर्स्ट में किया, साइन अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या था, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला ओपन करते हैं यहाँ पे, देखिए अल्फा की जगह यहाँ पे 45 है और बीटा की जगह क्या है, अल्फा। थोड़ा सा आपको वो फॉर्मूला की प्रैक्टिस करवा रहा है, इसलिए उसने यूं लिखा, अल्फा की जगह 45 है और बीटा की जगह अल्फा। तो हम भी ऐसे ही ओपन करेंगे, तो देखें अल्फा की जगह 45 साइन 45, बीटा की जगह क्या है अल्फा, तो कॉज हमारे पास बीटा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा आ गया, प्लस हमारे पास फिर आएगा कॉज अल्फा, अल्फा की जगह क्या है 45, फिर साइन बीटा, बीटा की जगह क्या है अल्फा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, अल्फा 45 है और बीटा यहाँ पे क्या है बेटा, अल्फा है। तो देखें हमारे पास ये देखें साइन अल्फा, अल्फा 45 कॉस बीटा, बीटा हमारे पास क्या अल्फा, फिर प्लस कॉस अल्फा, अल्फा 45 और फिर साइन बीटा, बीटा क्या अल्फा। तो ये सिर्फ फॉर्मूले की प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसलिए उसने वैल्यूज चेंज करके लिखी, ठीक है। तो अब देखिए साइन 45 होता है बेटा जी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, और ये कॉस अल्फा बेटा एज इट, कॉस 45 भी होता है बेटा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, साइन अल्फा बेटा एज इट आ जाएगा। अब 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 बेटा हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा कॉस अल्फा और यहाँ से 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कॉमन लेके आएगा साइन अल्फा। तो ये हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई, यही तो हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, इसमें देखें क्या हमने प्रूव करना है, कॉस अल्फा प्लस 45 इज इक्वल 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो देखें बिल्कुल पार्ट फर्स्ट की तरह है, उससे बल्कि ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान है, क्योंकि फार्मूलाज ओपन करने के लिए जो एंगल हैं वो उसी तरह लिखे हुए हैं जैसे हम फार्मूलाज याद करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखें तो कॉस क्या है, अल्फा प्लस 45। देखें अब कॉस का जो हमने फार्मूला पढ़ा है, आपको पता है कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है, वो है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला हमारे पास है कॉस अल्फा प्लस बीटा का। तो यहाँ पे फार्मूला ओपन करते हैं, अल्फा की जगह अल्फा है और बीटा की जगह 45 है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब देखिए कॉस अल्फा बेटा एज इट कॉस 45 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, साइन अल्फा बेटा एज इट साइन 45 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो आप देखिए 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 बेटा हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बच जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ से बच जाएगा साइन अल्फा। तो यही तो हमारी राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करनी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी देखें कहता है प्रूव डैट। तो देखें पार्ट 1 है, इसमें हमने क्या प्रूव करना है कि टेंजेंट 45 डिग्री प्लस ए इंटू टेंजेंट 45 डिग्री माइनस ए इज इक्वल क्या प्रूव करना है,
वन के पार्ट वन में। तो देखें बेटा, हम ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास क्या है, टेंजेंट 45 डिग्री प्लस ए इंटू टेंजेंट बेटा 45 डिग्री माइनस ए, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखें, अब यहाँ पे वही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर अभी वन में डिस्कस किए, टेंजेंट 45 प्लस ए, मतलब टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला। तो आप फार्मूला साथ देख लें, तो अल्फ़ा की जगह क्या 45, टेंजेंट 45 आएगा, प्लस टेंजेंट बीटा, बीटा की जगह क्या है ए है, ये आ जाएगा ओवर वन माइनस टेंजेंट अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह 45 इंटू टेंजेंट बीटा, बीटा की जगह क्या हमारे पास है ए आ गया। ये हमने टेंजेंट जो है 45 प्लस ए, इसका फॉर्मूला हमने ओपन किया। अब इसका करते हैं, तो ये टेंजेंट हमारे पास अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा, बीटा की जगह ए ओवर वन प्लस टेंजेंट अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह 45 इंटू टेंजेंट बीटा, बीटा की जगह हमारे पास क्या है ए, ये हमने फार्मूलाज ओपन कर दिए हैं। अब टेंजेंट 45 बेटा क्या होता है, वन होता है, प्लस टेंजेंट ए हमारे पास एज इट आ जाएगा ओवर वन माइनस टेंजेंट 45 बेटा वन होता है, और ये आ जाएगा टेंजेंट ए, वैसे टेंजेंट 45 बेटा वन होता है, माइनस टेंजेंट ए एज इट आ जाएगा बेटा जी ओवर वन प्लस टेंजेंट 45 वन इंटू टेंजेंट ए आ गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास वन प्लस टेंजेंट ए ओवर, ये वन को मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस टेंजेंट ए, सिमिलरली ये वन माइनस टेंजेंट ए ओवर वन प्लस टेंजेंट ए आ जाएगा। अब ये सारी टर्म इससे कैंसिल, ये सारी टर्म इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा वन, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट टू है, इसमें देखें हमारे पास क्या टेंजेंट 45। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट टू है, इसमें देखें क्वेश्चन है टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा प्लस टेंजेंट 3 पाई बाय 4 प्लस थीटा इज इक्वल 0। ये हमने प्रूव करना, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड आ जाएगी हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 को हम लिख लें बेटा 45 माइनस थीटा प्लस टेंजेंट हमारे पास 3 पाई बाय 4, तो 3 पाई बाय 4 किसके इक्वल होगा, देखिए 3 पाई बाय 4, तो 3 हमारे पास वैसे ही पाई की जगह 180, 180 डिवाइड बाई 4, 180 को 4 पे डिवाइड करें क्या आ जाएगा 45, और 3 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा जी 135 आ जाएगा। तो देखें, तो ये आ जाएगा 135 डिग्री प्लस थीटा आ गया हमारे पास। तो आप देखें, सेम जो हमने इस क्वेश्चन में फॉर्मूला ओपन किए टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का और टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का, वही पार्ट टू में ओपन होंगे। देखें, फ़र्क ये है कि एंगल्स डिफरेंट आ गए हमारे पास। तो टेंजेंट अल्फा, अल्फा है बेटा 45 माइनस टेंजेंट बीटा, बीटा की जगह क्या है थीटा है हमारे पास, ओवर वन प्लस टेंजेंट अल्फा 45 इंटू टेंजेंट बीटा, माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस आ जाएगा। इसी तरह इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, हमारे पास दरमियान में क्या है प्लस है, तो ये टेंजेंट 135 प्लस टेंजेंट थीटा ओवर वन माइनस टेंजेंट 135 टेंजेंट थीटा, हमने फार्मूलाज ओपन कर दिए। अब देखें, टेंजेंट 45 वन होता है माइनस टेंजेंट थीटा ओवर वन प्लस टेंजेंट 45 वन होता है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 135 होता है माइनस वन, ये आपने ध्यान रखना है, कैलकुलेटर से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, यही आएगी ओवर वन माइनस टेंजेंट फॉर 135 माइनस वन, और ये टेंजेंट थीटा आ जाएगा। देखें, ये वन माइनस टेंजेंट थीटा ओवर ये वन को मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा टेंजेंट थीटा, प्लस ये माइनस वन प्लस टेंजेंट थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन प्लस टेंजेंट थीटा। अब एलसीएम लेते हैं, तो वन प्लस टेंजेंट, तो एलसीएम बेटा आ जाएगा वन प्लस टेंजेंट थीटा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना, दोनों टर्म्स क्या है सेम है, तो एलसीएम वन प्लस टेंजेंट आ जाएगा।
जब एलसीएम सेम हो तो न्यूमरेटर वाली टर्म्स हमें पता है वैसे आ जाती हैं। ये देखें, ये माइनस है लेकिन सॉरी प्लस है, लेकिन ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा, प्लस टेंजेंट थीटा। ये वाली सारी वैल्यू लिख दी और ये सारी वैल्यू लिख दी। ये प्लस था तो इस माइनस ने इस प्लस को माइनस कर दिया। अब ये माइनस का टेंजेंट प्लस टेन से कैंसिल, माइनस का वन प्लस वन से कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0/1 प्लस टेंजेंट थीटा। और हमें पता है न्यूमिनेटर में 0, डिनोमिनेटर में जो मर्जी हो, आंसर क्या आता है 0। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा पार्ट 3 है, इसमें देखें हमने क्या प्रूव करना है, साइन थीटा प्लस π/6 प्लस कॉस थीटा प्लस π/3 इज इक्वल कॉस थीटा के। तो इसमें भी देखें हम लेफ्ट हैंड साइड चूज करते हैं, राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे, प्रूफ कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो क्या है, साइन थीटा प्लस π/6 प्लस कॉस थीटा प्लस π/3। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब देखें फार्मूलाज ओपन करते हैं हम, साइन अल्फ़ा की जगह थीटा है, बीटा की जगह π/6, तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। बीटा की जगह मैं दोबारा बता रहा हूँ π/6 है और अल्फ़ा की जगह थीटा, फार्मूला ओपन कर दिया। सिमिलरली कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह थीटा और बीटा की जगह π/3, तो कॉस का फार्मूला ओपन करते हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस थीटा कॉस π/3 आ जाएगा। फिर माइनस आएगा क्योंकि प्लस का है तो ये कॉस में माइनस आएगा, फिर साइन थीटा इंटू साइन π/3, क्योंकि ये हमारे पास अल्फ़ा है और ये बीटा, तो ये हमने कॉस का फार्मूला ओपन कर दिया। अब देखें हमारे पास साइन थीटा बेटा एज इट कॉस π/, जो होता है 6 होता है हमारे पास, आपको पता है 180 को 6 पे डिवाइड करें तो बेटा आ जाएगा 30, मतलब cos 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2। π/6 जो होता है वो 30 डिग्री के इक्वल होता है, प्लस साइन सॉरी कॉस और साइन π/6 मतलब साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू बेटा होती है 1/2, तो प्लस कॉस थीटा एज इट कॉस π/3 होता है 60, कॉस 60 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 1/2 माइनस साइन थीटा और साइन π/3 साइन 60 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है √3/2। ये तो वैल्यूज पुट कर दी, आप इसको ज़रा तरतीब से लिख लें, ये √3/2 इंटू साइन थीटा, ये 1/2 इंटू कॉस थीटा और ये भी 1/2 इंटू कॉस थीटा, और इसको भी √3/2 इंटू साइन थीटा। ये सारी माइनस की, ये सारी बेटा प्लस की, कैंसिल हो जाएगी हमारे पास ये दोनों टर्म्स। तो देखें ज़रा हमारे पास ये वाली टर्म्स रह जाएंगी पीछे, 1/2 कॉस थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा। तो 1/2 बेटा कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ से कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा कॉस थीटा। तो देखें 1/2 वैसे कॉस थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा जी 2 कॉस थीटा, 2 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल आ गई राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है, इसमें देखें क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू टेंजेंट थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेंजेंट थीटा ओवर 2 इज इक्वल क्या है टेंजेंट थीटा ओवर 2 के इक्वल प्रूव करना। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, तो देखिए हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ एक बात यहाँ पे समझनी है, यहाँ पे साइन थीटा बेटा वैसे, ये कॉस थीटा बेटा जी वैसे आ जाएगा, और टेंजेंट थीटा को हम लिखेंगे बेटा जी साइन थीटा ओवर 2 ओवर कॉस थीटा ओवर 2, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉस, और यहाँ पे एंगल थीटा ओवर 2 था तो साइन के साथ भी थीटा ओवर 2 आ जाएगा और कॉस के साथ भी थीटा ओवर 2 आ जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये वैसे इस टेंजेंट को बेटा हम लिख लें साइन थीटा ओवर 2 ओवर कॉस थीटा ओवर 2। ये हमने क्या किया, टेंजेंट को साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये साइन थीटा और इसको हम इसके साथ, इसको ऊपर वाले के साथ लिखते हैं तो ये आएगा
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ओवर टू ओवर कॉस थीटा ओवर टू। डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस, इसको इसके साथ लिखें तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा ओवर टू ओवर कॉस थीटा ओवर टू, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा ओवर टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर टू, और वन को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ओवर टू। न्यूमरेटर में एलसीएम ले, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा जी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर टू, वन को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा ओवर टू, और ये कॉस थीटा ओवर टू एज इट, ये सारी टर्म बेटा इससे कैंसिल हो जाएगी। न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा ओवर टू माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ओवर टू। डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर टू प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा ओवर टू। तो अब देखिए न्यूमरेटर में फॉर्मूला क्लोज करते हैं, ये देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा, अल्फा की जगह थीटा है, बीटा की जगह थीटा ओवर टू माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो देखिए ये फॉर्मूला क्लोज करते हैं, न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन आएगा, क्योंकि साइन कॉस कॉस साइन हो तो साइन का फॉर्मूला क्लोज होता है, डिफरेंट रेशियोज हो तो साइन का फॉर्मूला क्लोज है, अल्फा की जगह बेटा थीटा है, माइनस है तो माइनस आएगा, बीटा की जगह क्या है थीटा ओवर टू है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में कॉस कॉस साथ है, साइन साइन साथ है, तो कॉस का फॉर्मूला क्लोज होगा, अल्फा की जगह बेटा थीटा है और बीटा की जगह क्या है वो है थीटा ओवर टू। अब देखिए साइन ओवर कॉस हमें पता है बेटा किसके इक्वल होता है, वो होता है टेंजेंट के। साइन ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, टेंजेंट के इक्वल होता है, ठीक है। एंगल सेम है ना हमारे पास, थीटा माइनस थीटा ओवर टू, थीटा माइनस साइन ओवर कॉस का होगा टेंजेंट के। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बेटा जी टू क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा, टू को थीटा से करेंगे टू थीटा और ये माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस थीटा के नीचे वन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा जी टेंजेंट, टू थीटा में से थीटा निकालेंगे तो थीटा ओवर टू। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा पार्ट 5 है, बिल्कुल पार्ट 4 की तरह है। इसमें देखें तो हमने क्या प्रूव करना है, वन माइनस टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट फाइव ओवर वन प्लस टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट फाइव इज इक्वल है कॉस थीटा प्लस फाइव ओवर कॉस थीटा माइनस फाइव के इक्वल। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली बेटा सॉल्व करने के लिए, ये वन वैसे आ गया, टेंजेंट थीटा की जगह लिख दिया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, टेंजेंट फाइव की जगह लिख दिया साइन फाइव ओवर कॉस फाइव, और डिनोमिनेटर में भी ये हमारे पास ये वन वैसे आ गया, टेंजेंट थीटा की जगह साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, टेंजेंट फाइव की जगह साइन फाइव ओवर कॉस फाइव। अब देखिए इस वन के नीचे कुछ नहीं तो वन है, तो हमारे पास ये वन लिख दिया, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन है, तो अब वन और इसका एलसीएम लेंगे तो ये सारी टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी एलसीएम आएगी। इस सब को हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली सारी टर्म आ जाएगी, और वन को इससे करेंगे सारी ये आ जाएगी, और सिमिलरली इसका एलसीएम ये एलसीएम आ जाएगी, इस सब को वन से करेंगे ये आ जाएगा, और वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगी, ये वाली टर्म इससे कैंसिल होगी। तो ये हमारे पास न्यूमिनेटर वाली टर्म सारी आ गई, और ये क्या आ गई डिनोमिनेटर वाली टर्म आ गई। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज करना है, कौन सा फॉर्मूला, देखिए कॉस कॉस आते हैं, देखिए कॉस हमारे पास अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये वाला फॉर्मूला। तो आपको तो जब फॉर्मूला क्लोज करते हैं तो यहाँ पे अल्फा की जगह थीटा है, बीटा की जगह क्या फाई है, तो यहाँ पे माइनस हो, जब फॉर्मूला क्लोज करेंगे प्लस आ जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में फॉर्मूला क्लोज होगा कॉस का ही, क्योंकि कॉस कॉस साथ है, साइन साइन साथ है, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला ओपन करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारा जो देखें क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी राइट हैंड साइड आ गई, यही हमने प्रूव करना था।